हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CHE 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है डीकेन हैज़ अ हायर विस्कोसिटी देन ऑक्टेन, एक्सप्लेन। एंड अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और इस पर पूछा गया है विल अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इन वाटर बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे पूछा गया है गिव द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे पूरी स्पेलिंग के साथ लिखिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेट द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल इज हायर दैन दैट ऑफ इथेनॉल एट 300 K, सजेस्ट अ रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और इस पर पूछा गया है नेम अ मेथड फॉर फाइंडिंग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है इफ़ K इज़ ग्रेटर दैन फॉर अ रिएक्शन कमेंट ऑन द साइन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल्यूट बिटवीन टू इमिजिबल सॉल्वेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन्हें आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिन्हें आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन्हें ज़्यादा डिटेल वाइज मत पढ़िएगा। ठीक है। शॉर्टली आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इस पर पूछा गया है आपसे स्टेट दिस लॉज। तो इन लॉज को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि ये जो लॉ हैं आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है। इनसे आपके हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और यहाँ पे है आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको इन टर्म्स की SI यूनिट्स लर्न करनी है, जैसे कि है यहाँ पे दे रखा है एनर्जी, मोलर मास, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट एंड वर्क। इन सब की आपको SI यूनिट लर्न करनी है, क्योंकि ये 1 मार्क में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। अब है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे आपको बताना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, सेकंड है सरफेस टेंशन एंड थर्ड नंबर पे है मोलैलिटी, फोर्थ नंबर पे है अ होमोजेनस सिस्टम, फिफ्थ नंबर पे है एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड सिक्स नंबर पे है एन एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड सेवन्थ नंबर पे है एन इंटेंसिव वेरिएबल। तो इन वाली टर्म्स को तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। इन वाली टर्म्स में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, लेकिन 8th नंबर पे जो दे रखा है यहाँ पे फ्लोरेसेंस एंड इट्स एप्लीकेशन एंड 10th नंबर पे है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इन्हें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा एंड आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एक्सप्लेन करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए आते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर दे रखा है ड्रॉ एंड डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड सल्फर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है और इसे सेपरेटली पूछा जाता है। जैसे कि आपके पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर में ये आया था ड्रॉ एंड डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। और उससे पिछले साल आया था ये ड्रॉ एंड डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। तो इसे आप इंडिविजुअली लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सालों से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं और इन टॉपिक्स के बीच का आपको डिफरेंस लर्न करना है। फर्स्ट है आपका फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस एंड सेकंड नंबर पे है आपका आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट हैं जिन्हें आपके 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 4 मार्क्स में भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड 50 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1000 K। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनको कैलकुलेट करके बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 4 मार्क्स में पूछा जाता है।
एंड 16 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा गया है आपसे ड्राइव द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पर आपको बताना है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल विद सॉल्ट ब्रिज, एक्सप्लेन द रेट ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन इट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एक्सप्लेन लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इस पर पूछा गया है द सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 1.37 इंटू 10⁻⁻5 मोल एट 298 K, कैलकुलेट इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट आर आइडियल सोल्यूशन व्हेन डू टू लिक्विड्स फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ इनके आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक और बात मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं CHE4 के, उनके जो रिपीट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस कीजिएगा वो अपनी बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके थियोरेटिकल बेस के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप इस वाले वीडियो के अंदर जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स गिवन हैं उनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर रिपीट होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बहुत कम रिपीट होते हैं। तो न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से कीजिएगा और यहाँ से आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और इन वाले क्वेश्चन से आप लोग अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेट ली कैटेलियर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्रिंसिपल है ली कैटेलियर प्रिंसिपल, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेबल क्वेश्चन भी, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 32 और 32 पे यहाँ पे आपसे बोला गया है राइट एन एक्सप्रेशन for the half cell potential for the following redox system। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 और 33 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द pH ऑफ 1 × 10⁻⁻8 MnCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35 है अब आपका यहाँ पे डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर फाइंडिंग द मोलर मास ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 36 पे दे रखा है आपको ड्राइव ब्रैग्स इक्वेशन। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कैन एजियोट्रॉप्स बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पर आपसे पूछा गया है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टाइट्रेशन कर्व फॉर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 और यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एज्यूम दैट नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 41 और 41 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा गया है आपसे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लैंगमेड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया है डिस्क्राइब द लिंड्समैन एंड विंशेल-वुड मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड फिर है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन 43 नंबर का और इस पर बोला गया है ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 44 और 44 पर यहाँ पे बोला गया है आपसे ड्राइव नल्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थर्मोडाइनेमिकली। क्वेश्चन नंबर 45 पे आपका है न्यूमेरिकल एंड फिर है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46 पे यहाँ पे आपसे बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, इथेनॉल, ग्लिसरॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, जस्टिफाई योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 और यहाँ पर बोल रखा है द गैस सप्लाइड फॉर हाउस होल्ड यूज इज़ मोस्टली अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ दिस गैसेज हायर दैन 298 K, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 पर पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सर्ट ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाई 0.1 m सोडियम क्लोराइड और 0.1 m सुक्रोज। अब है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन 49 नंबर का और 49 पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 400 K इफ द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 40.6 किलोजूल पर मोल। अब है यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 पे यहाँ पे आपसे बोला गया है इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन ब्यूटेन ऑल्दो द लेटर हैज़ हायर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51 का और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 52 और यहाँ पर आपसे बोल रखा है डिस्कस द इनहिबिशन एंड पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। फिर है यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 53 और यहाँ पर आपसे बोला गया है शो दैट फॉर अ सिंपल क्यूबिक सेल द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 0.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 और 54 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 55 पर आपसे पूछ रखा है यहाँ पे एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन टू गोल्ड solution result in its coagulation, but if this reaction is carried out in the presence of a certain amount of soluble starch precipitation of gold doesn't take place explain, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हैं अब आपके न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के वैसे रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इनसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए। फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर हमने इतने सारे क्वेश्चंस क्यों डिस्कस किए हैं, बिकॉज़ आपका जो पेपर है CHE 4 का उसमें 28 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके LSE वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो आपके काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो CHE वाले सब्जेक्ट हैं उनमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो CHE 1 है, CHE 2 या फिर आपका CHE 4 जैसे सब्जेक्ट जो हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं और एक क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इतने क्वेश्चंस ज़रूर करने ही करने हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं जो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट डाउन किया है तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।